तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रहा है और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया में लोगों से पूछताछ हो रही है कि अगले जो होंगे वो सीएम कौन होंगे, योगी आदित्यनाथ या वहां के अखिलेश यादव। किस तरह से वहां की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन उससे कई ज्यादा जो सियासत गरमाई हुई है वो आजम खान को लेकर। जैसा कि पिछले कई दिनों से आजम खान को कभी जेल के अंदर तो कभी हॉस्पिटल के अंदर देखा जा रहा है और इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। और समर्थकों के अंदर यानी अखिलेश यादव यानी आजम खान के जितने भी समर्थकों का ये कहना है कि आजम खान के जिस तरह से केयर करना चाहिए, आजम खान को जिस तरह से देखभाल करना चाहिए, आजम खान को जिस तरह से उनके लिए आवाज उठानी चाहिए थी, तो उस तरह से आवाज नहीं उठाए अखिलेश यादव, ये समर्थकों का कहना है। लेकिन यूपी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो वहां पर आ रही है, तो कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में ये सवाल था, अगर असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान एक साथ आ जाते हैं तो यूपी के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाका है यानी दलितों की, पिछड़ों की जो आवाज है, जिसको कहा जाता था आजम खान, और आजम खान हमेशा से यूपी के अंदर मुस्लिम चेहरे में देखा गया है और मुस्लिम का बहुत बड़ा राजनेता माना गया है यूपी के अंदर। और मौजूदा अभी वो सांसद भी हैं और कई बार वो सांसद रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अभी जो सियासत इस पर चल रही है, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो आ रही है, इस पर लोगों का ये प्रतिक्रियाएं हैं कि आजम खान अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आते हैं तो काफी कामयाबी भागीदारी संकल्प मोर्चा को मिल सकती है। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव सर पकड़कर बैठ गए हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने के बाद अगर वोट कटेगी तो समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी के वहां पे वोट कटने वाली है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पे आती है, ओम प्रकाश राजभर और उनके समेत जो 10 पार्टीज है जिसका नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा रखा गया है, तो दोस्तों वहां पर लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा ने जो बड़ा दावा और बड़ा मोर्चा जो ये खोल दिया है कि अगर वहां पर भागीदारी संकल्प मोर्चा की फुल बहुमत के साथ सरकार बनती है और सरकार अगर बनती है तो सबसे पहला जो सीएम होगा वो मुस्लिम होगा और डिप्टी सीएम भी मुस्लिम होगा, जिसको लेकर काफी सारे डिबेट भी हुए और जिस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी सोशल मीडिया के अंदर देखा गया। लेकिन दोस्तों वहां पर अखिलेश यादव क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ आ सकते हैं? जब अखिलेश यादव से भी ये सवाल किया गया, अखिलेश यादव से भी ये पूछा गया क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ आएंगे या नहीं, तो उनका ये कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यहां से हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को यहां से खदेड़ने के लिए अगर हमको किसी भी पार्टी से गठबंधन करना पड़े तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। पता ये चला कि अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना चाहते हैं अखिलेश यादव तो ओवैसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। गर्चे उन्होंने खुलकर ये चीज नहीं कहा कि नहीं भाई हम आएंगे या नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये चीज समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव किस तरह का वहां पे माहौल बनाएंगे और किस तरह से अपने वोट को हासिल करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से हासिल करेंगे। जैसा कि पिछले दिनों बहराइच के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही बड़ा जनसभा किया और जिसके अंदर समर्थकों का एक उरूज देखा गया और समर्थकों के अंदर एक खुशी की लहर देखी गई। असदुद्दीन ओवैसी के फैन फॉलोइंग को मैंने देखा और कई वीडियोस उनके वायरल भी हुए और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी जमकर वहां पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह और योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त तरीके से उन्होंने धुलाई भी की। और असदुद्दीन ओवैसी जो वहां पे बयान दिया मुसलमानों के अंदर, दलितों के अंदर, और उन्होंने कहा कि इस बार अखिलेश यादव नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि इस बार जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा को कामयाब करना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना था। और असदुद्दीन ओवैसी ने ये जब से मोर्चा वहां पे खोला है कि वहां पे सबसे पहला ओम प्रकाश राजभर ने जो ऐलान दिया कि अब की बार अगर मेरी भागीदारी संकल्प मोर्चा की वहां पे सरकार बनती है तो मुस्लिम सीएम होंगे, इसको लेकर बड़ा विवाद फैल गया है और इसको लेकर जो अखिलेश यादव, मायावती, इसके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई क्योंकि इनको जो है वहां पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो फायदा होता था और सबसे ज्यादा जो वोट मिलती थी वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी यानी मायावती की पार्टी को मिलती थी। लेकिन उन दोनों के लिए इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां जाकर मुश्किलें खड़ी कर दी गई। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों वहां की राजनीति किस तरफ मोड़ जाएगा और किस तरफ कहां किधर हवा जाएगी और किस तरह से वहां पे माहौल होगा और कौन इस बार सीएम होगा, आप वहां के माहौल को जांच करके आप अगर उनकी यूपी से हैं और कहीं से भी हैं, आप अगर वहां के माहौल को समझते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय को जरूर बताएं। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। मिलते हैं दोस्तों।